लॉकडाउन में मुस्कुरा रही हैं मां नर्मदा। जी हां, आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात पर्यटक स्थल भेड़ाघाट, जहां मां नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से नहीं बल्कि देश विदेश से सैलानी आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के ग्रहण के कारण इस समय पूरे भेड़ाघाट में सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन में मां नर्मदा नदी का नया रूप दिख रहा है। स्वच्छ और निर्मल नर्मदा, खुली आंखों से तो नर्मदा की निर्मलता साफ झलक रही है। वैज्ञानिकों ने भी स्वच्छता पर मोहर लगा दी है। साथ ही लॉकडाउन के कारण पर्यावरण पर भी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की अवधि में देश के साथ ही प्रदेश की नदियां फिर जीवंत हो रही हैं। राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली मां नर्मदा नदी का पानी बीते 25 वर्ष में कभी इतना स्वच्छ नहीं दिखा जितना इन दिनों दिख रहा है। एक माह पहले तक प्रदूषण से काली होती मां नर्मदा नदी का पानी इन दिनों मिनरल वाटर की तरह साफ दिख रहा है। सैकड़ों सैलानियों का दबाव झेलने वाली नर्मदा तट का जल इन दिनों स्वच्छ और शांत नजर आ रहा है। लॉकडाउन के कारण नर्मदा के सभी तटों में मानव दबाव कम होने के कारण नर्मदा का जल कंचन हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार भयंकर बाढ़ के हालात हों या कड़ाके की ठंड, हर सीजन में हमेशा ही मां रेवा के तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गर्मी के दिनों में सुकून के पल बिताने के लिए तटों पर लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन यह पहला अवसर है जब लॉकडाउन के कारण लगातार महीनों से नर्मदा तटों से लोग दूर हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। स्वकीय मानसे शुनारदादि षट्पदे रवीन्द्रन्ति देव राज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकरम स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातते किरात सूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे दुरंत पाप तापहारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि दे। क्या आप काट रहे जिंदगी अपने गरीबी गुजर से, और कुछ आ ही नहीं रहा है। घर परिवार चला रहे अपने, बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को, है ना जी। जी इधर
यही माहौल है, कोई आ जाए नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। कोई आते जाते हैं नहीं है तो दुकान भी नहीं चलती हम लोग की। अब चला रहे हम लोग, बहुत समस्याएं हम लोग को, मजबूरी है हम लोग की। अब देख तो रहे आप। मेरा नाम है तुलसाबाई बर्मन। पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, अभी तो सारे लोग बंद है। हालांकि सैलानी के अलावा जबलपुर के भी जो लोकल लोग हैं वो भी बंद है। यहाँ भेड़ाघाट के सारे जो रहने वाले ग्रामीण हैं वो भी बंद है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। टोटली मतलब इससे इफेक्ट तो हुआ है बिजनेस यहाँ का बहुत ज़्यादा। और ये बिजनेस खाली अभी लॉकडाउन के कारण ही नहीं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बारिश होने वाली है तो बारिश में वैसे ही बंद हो जाता। तो ये 6-7 महीने के लिए यहाँ टोटल बंद हो गया है। अभी अपना जीवन यापन सर ये बोल सकते हैं कि जब काम हम करते थे तो कुछ ठीक था, तुरंत लाए कमाए खाए, ठीक चल रहा था। ख़त्म हो गया तो अगले दिन फिर कमा के लिया फिर खा रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन में सब काम बंद पड़ा है, ठीक है। और सरकार बोल रही थी कि सबको सब कुछ मिलेगा, घर में ही रहिए तो खाने पीने की सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसके पास फॉर्मेलिटी है उसी को सब मिल रहा है। जिसके पास राशन कार्ड है वो जाके राशन ले आता है, जिसके पास नहीं है वो बैठा है घर में, क्या करे अब, है ना। और ऐसा सरकार का कहना है, पर क्या कर सकते हैं। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। सबको बता के परेशान है। सबसे बोला सरपंच लोग से, पर वही फॉर्मेलिटी बना रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, प्रोसीजर चल रहा है अपना, वही सब हो रहा है अपना साथ। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाते हैं वहाँ तो बोल रहे थे स्लिप आएगी, स्लिप लेने गए उस दिन तो बोल रहे थे कि जिसके पास राशन कार्ड उसी की स्लिप आ रही है बस। तो कुछ मिल नहीं रहा हम लोग को, तो कोई लाभ नहीं हो रहा। जो रखा है उसी को खा रहे हैं बस।